हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आकल दाढ़ विजडम टूथ को क्यों निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर अगर हमने विजडम टूथ को टाइमली रिमूव नहीं करवाया तो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो आकल दाढ़ के दर्द से परेशान हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इसको निकलवाएं या ना निकलवाएं। थोड़े दिन दर्द होता है, फिर से ठीक हो जाता है और फिर से दर्द होता है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इसका कोई हमें परमानेंट इलाज करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आकल दाढ़ को निकालना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर हम उसे टाइमली नहीं निकालते हैं तो क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आकल दाढ़ जनरली 4 तरीके से इरप्ट होता है। तो जो सबसे पहला उसका तरीका इरप्ट होने का वो है वर्टिकल, सीधा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर विजडम टूथ सीधा आ रहा है और वो एडजेसेंट टूथ को टच नहीं कर रहा, उसकी वजह से एडजेसेंट टूथ पे कोई डैमेज नहीं हो रहा, अंडरलाइंग नर्व्स को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बस ऊपर से गम स्वलन है, इन्फेक्शन है, तो वो तो ट्रीट हो सकता है और विजडम टूथ को बचाया जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में आप विजडम टूथ को बाकी मोलार्स की तरह यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन जिन कंडीशंस में विजडम टूथ टेढ़ा आ रहा है, लेटा हुआ आ रहा है या फिर किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वजह से साइड वाला टूथ, एडजेसेंट टूथ, सेकंड मोलार, वो डैमेज हो रहा है या उसकी रूट डैमेज हो रही है या फिर अंडरलाइंग नर्व, जो नीचे नर्व होती है जो पूरे लोअर जॉ को सप्लाई करती है, अगर वो इंपेंज हो रही है, वो दब रही है, उसको इंजरी हो रही है या फिर बोन और गम्स में भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब ये कंडीशन होगी ना तो इस कंडीशन में विजडम टूथ को निकलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, अब जानते हैं कि नहीं निकलवाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आकल दाढ़ जब टेढ़ी आ रही है ना तो वो 3 चीजें करती है। सबसे पहले वो एडजेसेंट टूथ को डैमेज करती है, तो उसकी वजह से एक जो ट्रायंगल सा बन जाता है क्योंकि वो टेढ़ी आ रही है। तो वो जो ट्रायंगल बनेगा ना कि ये बगल वाला दांत है और ये विजडम टूथ है, अब वो टेढ़ा है और उसके बीच में यहाँ पर दोनों दांतों के बीच में ट्रायंगल बन जाएगा। अब आप जो भी खाएंगे ना वो उस ट्रायंगल में जाके फंसेगा और क्योंकि ऊपर से विजडम टूथ है और साइड वाला टूथ, तो वो खाना निकलेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर होगा सीवियर पेन क्योंकि अब इन्फेक्शन हो गया है गम्स में और बोन में। तो एक तो इस वजह से सीवियर पेन होगा, दूसरा एडजेसेंट टूथ वो डैमेज हो रहा है, उसमें बार बार इंजरी हो रही है, वो फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से दर्द होगा और जो नीचे नर्व है तो उसकी वजह से दर्द होगा। तो सबसे पहला जो कारण है विजडम टूथ निकलवाने का वो ये कि इसकी वजह से आपको बहुत पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। ऑलराइट, तो किस वजह से होगा वो तीनों बातें मैंने आपको समझा दी। ऑलराइट, अब इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकती है वो है गम डिसीज। जैसा कि मैंने बताया कि खाना फंसेगा तो गम्स में इन्फेक्शन होगा। अब ये एक टूथ तक नहीं लिमिटेड है क्योंकि गम्स तो कंटिन्यूस होते हैं, बोन भी कंटिन्यूस होती है। तो एक दांत में जैसे इन्फेक्शन होना चालू होता है तो वो साइड के टीथ में भी स्प्रेड होना चालू होता है, तो उसकी वजह से गम्स और बोन डिजीज हो जाती है जिसे पायरिया कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। ऑलराइट, इसके बाद नर्व इंजुरी। फ्रेंड्स, अगर जो हमारे जबड़े के नीचे ये नर्व होती है, मैंडिबुलर नर्व, अगर ये कंटिन्यूसली इंपेंज हुई तो यहाँ पर आपको सेंसेशन बंद हो जाएंगे। राइट, तो उसकी वजह से बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको सुन्नपन महसूस हो और उसके साथ साथ जो इसका पेन है वो आपके नेक में भी जाता है, कान में भी जाता है, हेड में भी जाता है। तो पेन आपका रेडिएट हो भी सकता है और आपकी जो नर्व इंजरी है वो भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है, उसे मत होने दीजिए। तो मतलब विजडम टूथ अगर टेढ़ा है तो उसे निकलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है वो है सिस्ट फॉर्मेशन की। तो फ्रेंड्स, जो सिस्ट होती है ना, सिस्ट इज लाइक अ इन्फेक्शन अराउंड द विजडम टूथ। तो कई बार विजडम टूथ अगर बहुत नीचे है तो उसके चारों तरफ एक सिस्ट बन जाती है, पस की थैली बन जाती है और वो पूरे बोन में स्प्रेड होती रहती है। ऑलराइट, तो उसकी वजह से भी बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं जॉज में, तो वो आपको कभी भी नहीं होने देना है। हमेशा ध्यान रखिए कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है और हमें कितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट कराना है। ऑलराइट, दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, जब विजडम टूथ टेढ़ा आ रहा होता है तो वो साइड के टीथ को भी प्रेशर दे रहा होता है, तो जिसकी वजह से दांतों का जो अलाइनमेंट है
है वो गड़बड़ हो जाता है, दांत आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपको लगेगा कि अभी तक तो मेरे दांत ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे एज हो रही है उसकी वजह से मेरे सारे टीथ आगे पीछे हो रहे हैं, फिर में ना एक क्राउडिंग सी हो गई है। तो फ्रेंड्स वो होती है विजडम टूथ के इरप्ट होने की वजह से दांतों पे प्रेशर पड़ता है और दांत आगे पीछे होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि विजडम टूथ के पास तो जगह है नहीं जॉ में इरप्ट होने की, तो वो जहां से उसको जगह मिल रही है वो वहां से आएगा, तो वो धक्का देता है, नो प्रेशर देता है एडजेसेंट टूथ को, वो दूसरे टूथ को, तो सारे टीथ आपके डैमेज होना चालू हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है विजडम टूथ के आने से, इरप्शन से। अगर वो सीधा भी आ रहा होगा ना और उसके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है तब भी वो फोर्स देगा, प्रेशर देगा और दांतों के बीच में क्राउडिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स विजडम टूथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जो हमारी बॉडी में तो है बट उसका एज सच कोई भी फंक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई चीज जिसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है, वो आपको चबाने की किसी काम में नहीं आने वाली है, वो तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टूथ के पीछे मैंने ऑलरेडी स्टोरी बता रखी है कि वो हमारे एंसेस्टर्स को होते थे, वो रॉ फूड खाते थे, उन्हें खाना चबाने के लिए 3 मोलार्स की जरूरत पड़ती थी, 3 जाड़ों की जरूरत पड़ती थी। विद एवोल्यूशन अब हम सॉफ्ट डाइट खाते हैं, कुक्ड फूड खाते हैं, हमारा जॉ साइज छोटा हो चुका है, तो विजडम टूथ के लिए एज सच जगह नहीं है। तो इसलिए विजडम टूथ जब भी आता है तो वो परेशान करता है। लेकिन आपको मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर विजडम टूथ से आपके एडजेसेंट टूथ या नर्व में कुछ भी इंजरी हो रही है, कुछ भी डैमेज हो रहा है, फ्रेंड्स उसे निकलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, आपको आज नहीं तो कल उसे निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से अगर आपका एडजेसेंट टूथ वो फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार क्रोनल पार्ट की बजाय रूट पार्ट में फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रेंड्स एडजेसेंट टूथ को, सेकंड मोलार को अगर भी निकालना पड़े तो आपके पास चबाने के लिए सिर्फ एक जाड़ बचेगी और वो पूरी जिंदगी भर चलाना मुश्किल है। आपके एक एक दांत आपके मुंह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो नर्व इंजरी हो गई तो फ्रेंड्स पूरा मुंह नम हो जाएगा, पैरेस्थीसिया हो जाएगा, सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ है। तो फ्रेंड्स विजडम टूथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो टेढ़ा आ रहा है तो उसे जल्द से जल्द निकलवाइए। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो 18 साल के बाद ही हर बच्चे का ओपीजी करवाते हैं, देखते हैं विजडम टूथ को और उसी समय उसे निकलवा देते हैं कि जिससे पहले वो बाकी टीथ पर कोई भी ट्रॉमा और इंजरी करे। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट कि विजडम टूथ को निकलवाना क्यों जरूरी है। अगर आपको विजडम टूथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.